you? Fine? Good. I hope you all are safe and sound. Okay. So before starting with today's classwork, I want to tell you a little story. So yesterday was Tuesday, right? Today is Wednesday and yesterday was Tuesday. So it was very cold outside. There I saw two little puppies. The puppies were very cute, but they were very hungry. Then I saw one little boy who came running towards them, and he gave milk to those puppies. Okay, and the puppies were very happy. So this was the story. So अभी आप सोच रहे होंगे, राइट? यू ऑल मस्ट बी थिंकिंग कि आज मैम ने ये से वॉज और वेयर को यूज करते हुए हमें स्टोरी क्यों सुनाई? बिकॉज हमारा जो आज का क्लास वर्क है दैट इज दैट, मतलब वॉज एंड वेयर. ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर new chapter in English grammar, that is chapter number 11, was and where. So was and where, so we use was and where to show that what a person was in the past or what he was doing. मतलब कि was और where हम तब यूज करते हैं जब भी हमें ये दिखाना हो कि पास्ट में, पास्ट मतलब मैंने आपको हैज और हैड वाला जो चैप्टर था उसमें सिखाया था ना कि जो पास्ट टेंस होता है मतलब कि आज नहीं, जो कल या उससे पहले जो हो चुका है उसे हम पास्ट कहते हैं. सो पास्ट में यानी यस्टरडे या उससे पहले के जो डेज थे उसमें क्या कोई पर्सन क्या कर रहा था या वो कैसा था वो शो करने के लिए हम was and where यूज करते हैं. ओके, सो नाउ where and with whom to use was and where, that we will see from our textbook. So please open your grammar textbook and open chapter number 11, was and where. Now look and read. So here you can see, देखो ये डॉग क्या कर रहा है, सोच रहा है. I was so tired yesterday, यानी yesterday मतलब कि कल, राइट? जो चला गया है वो वाला दिन. So yesterday में बहुत ही टायर्ड था. So यहाँ पे क्या यूज हुआ? was. See, right? तो as I explained you that we use was with I, he, she and it. तो हम I, he, she and it के साथ was यूज करते हैं. It helps us how we were in the past. मतलब was जो होता है, ठीक है, वो हमें उस लिए किस तरीके से हेल्प करेगा? तो ये दिखाने के लिए कि हम पास्ट में कैसे थे. It also helps us say what we were doing at a particular time in the past. और was या तो फिर where जो है हमें ये भी हेल्प करता है कि हम पर्टिकुलर टाइम यानी कि एक फिक्स्ड टाइम में पास्ट में क्या कर रहे थे. ठीक है. Now look and read again. See, do you know what great oaks are? So great oak यानी कि एक ऐसा एनिमल होता है. See, here a picture is given. So इसमें पूछा है कि आपको पता है कि ग्रेट ओक्स क्या है? ओके, सो सी, ग्रेट ओक्स वेर सी बर्ड्स,
यहाँ पे क्या यूज हुआ, वेर, यानी ग्रेट ओक्स जो थे वो सी बर्ड्स थे, सी के बर्ड्स थे। देयर फूड वॉज फिश, और उनका जो फूड है वो क्या था, फिश था या फिश थे। नाउ देयर आर नो ग्रेट ओक्स, यानी अभी ग्रेट ओक्स नहीं है। तो सी, ये ग्रेट ओक्स अभी नहीं है, वो पहले हुआ करते थे। तो फिर उनके बारे में बात करनी थी हमें कि वो क्या है, ठीक है, फिर उनका फूड क्या था। तो वो दिखाने के लिए यहाँ पर वेर एंड वॉज यूज हुआ है, ठीक है। नाउ सी हियर वन टेबल इज गिवन। ये कुछ टेबल ऐसा है जो हमने हमारे आगे के जो इज आर एम वाला चैप्टर था, फिर हैज एंड हेड वाला था, उसमें एक टेबल बनाया था ना, सी वैसा ही है कि हमें एम इज कहाँ पे यूज, किसके साथ यूज करते हैं वो तो मैंने आपको लिखा दिया था उसमें ही, बट पास्ट में हम किसके लिए क्या यूज करेंगे ये इस टेबल में दिया है। और आपको ये टेबल अपनी 1B नोटबुक में ड्रॉ भी करना है, ठीक है। सो सी, विथ प्रोनाउन सच एज आई, ही, शी, इट, फिर वन पर्सन हो या वन थिंग हो, तो अगर नाउ, नाउ यानी कि अभी के लिए, यानी कि उसे प्रेजेंट भी कहते हैं, ओके, क्या कहते हैं उन्हें, प्रेजेंट भी। सो यानी अभी के लिए अगर हमें बात करनी है तो आई के साथ हम यूज करते हैं एम एंड विथ, और ये प्रोनाउन, फिर अगर सिर्फ वन पर्सन हो और वन थिंग हो तो इज, ये तो हमने उस चैप्टर में ही किया था, इज, आर और एम वाले चैप्टर में। बट अगर पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो यूज करेंगे वॉज, ठीक है, क्या यूज करेंगे इनके साथ, वॉज। फिर सी, with pronouns such as you, we, they, more than one person, more than one thing अगर हो, यानी कि एक से ज्यादा पर्सन हो या एक से ज्यादा कोई थिंग हो, तो प्रेजेंट में यानी नाउ, यानी आज के लिए, अभी के लिए हम यूज करेंगे आर, अगर उनके बारे में कुछ बात कर रहे हैं तो। और अगर पास्ट है यानी कि जो हो चुका है, उनके लिए हम यूज करेंगे वेर। ओके किड्स, सो ये आपको अपनी 1B नोटबुक में ड्रॉ करना है। कैसे करोगे, जैसे ही हमने इज, आर और एम वाला टेबल किया था वैसे ही, बट उस पे ऊपर आपको नाउ लिखना है और बाजू में पास्ट लिख कर ये ड्रॉ करना है, ठीक है। नाउ टर्न योर पेज एंड वी विल सी एक्सरसाइज। सो नाउ लुक एंड राइट। सो सी, हियर अ पिक्चर इज गिवन। हमें क्या दिया है, यहाँ पर एक पिक्चर दिया है, उसे हमें देखना है और फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, हमें उन्हें क्वेश्चंस दिए हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें उनके आंसर्स कंप्लीट करने हैं, है ना। तो वो हम बाद में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द पिक्चर। सो देखो यहाँ पर यू कैन सी दैट देयर इज अ गर्ल, है ना, गर्ल है, और यहाँ पे सी उसका एक नेम दिया है। क्या है उसका नेम, नेहा, यस। सो व्हाट इज शी डूइंग, क्या कर रही है वो, देखो तो स्विमिंग, है ना। सो और मतलब नेहा इज इन द सी, राइट, यस। देन हियर देयर इज अ बॉय और उसका नेम क्या है, राहुल, और वो कहाँ है, वो भी सी में है। एंड ही इज ऑल्सो स्विमिंग, क्या कर रहा है, वो स्विम कर रहा है, राइट। सी किड्स, राइट नाउ मैं इज जो है वो इसीलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि बिकॉज आई एम शोइंग यू अ पिक्चर, ओके। आई नो दैट ये जो चैप्टर है वो वॉज एंड वेर का है। यू विल थिंक मैम वॉज एंड वेर क्यों यूज नहीं कर रहे, बट आई एम नॉट यूजिंग वॉज एंड वेर बिकॉज राइट नाउ आई एम शोइंग यू दिस पिक्चर, कि ये पिक्चर में क्या है ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ओके किड्स। देन सी, यहाँ पर ये जो है, ओके, देयर इज अ वुमन और उनका नेम क्या है, मिसेस गोम्स। क्या है ये, मिसेस गोम्स। सो वो कहाँ पर है, शी इज ऑन द बीच, राइट।
बीच पे है वो, सिटिंग ऑन अ चेयर, चेयर पर बैठी है। एंड हियर देयर इज अ मैन, और उनका नेम है मिस्टर गोम्स, और जो वो भी चेयर पर बैठे हैं। ओके किड्स, so this is all about picture. Now we will see what we have to do. Question 1 is complete with yes or no. मतलब सी, यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर वो क्वेश्चन राइट है सो हमें उसका आंसर यस से कंप्लीट करना है, और अगर क्वेश्चन जो है वो हमसे प्रॉपरली नहीं पूछा गया है, मतलब कि इस पिक्चर के अकॉर्डिंग नहीं है, तो फिर क्या हमें लिखना है? नो। यस का मतलब, यस एंड नो का मतलब को आपको पता ही है। यस मीन्स हाँ एंड नो मीन्स नहीं, राइट? यस। सो स्टार्टिंग विथ ए, वेर यू इन द सी मिसेस गोम्स? मिसेस गोम्स से पूछा है दैट वेर यू इन द सी, क्या आप सी में थे? क्या लग रहा है आपको? व्हाट डू यू थिंक? कहाँ पर है वो? बीच पे है, सी पे नहीं है, राइट? सो यहाँ पे ब्लैंक है, सो आई वॉज नॉट, नहीं। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नो, है ना? वो सी में नहीं है। इसी यहाँ यू के साथ क्या यूज हुआ पूछने के लिए? वेर ही, उनसे ये पूछा गया है कि क्या आप सी में थे? ओके, सो दैट इज पास्ट टेंस, जो हो गया है वो। वेर यू इन द सी मिसेस गोम्स? नो, आई वॉज नॉट। अभी हियर वन मोर थिंग नोट, कि कभी भी अगर आंसर नो से स्टार्ट होता है सो हमें वॉज या वेर के साथ भी नॉट ऐड करना है। ओके, नो, आई वॉज नॉट, ये मिसेस गोम ने उन्हें आंसर दिया। ठीक है। नाउ बी, वॉज राहुल ऑन द बीच? वॉज राहुल ऑन द बीच, क्या राहुल बीच पर था? और सी, यहाँ पर वॉज किसके साथ यूज हुआ? राहुल के साथ, यानी कि ओनली वन पर्सन। वॉज राहुल ऑन द बीच, बीच पे है? नो, है ना? सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? नो, नो ही वॉज नॉट। वापस से, क्योंकि यहाँ पर नो है इसीलिए वॉज के साथ क्या लिखना है हमें? नोट, यहाँ पे लिख कर दिया हुआ है। देन सी, वेर यू ऑन द बीच टू मिस्टर गोम्स? ये मिस्टर गोम्स है, तो देखो क्या पूछा है उनसे? मिस्टर गोम्स, क्या आप भी बीच पर थे? यस, वो बीच पर ही थे, है ना? So here we will write yes. Yes, I was. जब भी क्वेश्चन यू में हो, मतलब कि यू यानी कि किसी से पूछा गया हो या आपसे पूछा गया हो, सो आंसर में हमेशा ही आई आएगा। ठीक है, नेवर स्टार्ट योर आंसर विथ यू। आपसे ही पूछा गया है और आप आंसर दे रहे हो, सो यू विल चेंज टू आई। यस, आई वॉज। अब क्योंकि आंसर यस में है सो हमें सिर्फ आई वॉज उतना ही आएगा। ओके, देन डी, वेर देयर शेल्स ऑन द बीच? क्या बीच पे शेल्स थे? यस, ये रहे, यहाँ थे, राइट? सो यस, यस देयर वॉज। अभी ये क्योंकि ये जो वेर है वो किस में चेंज हो गया? वॉज में चेंज हो जाएगा, बट दिस इज रॉन्ग एक्चुअली, यहाँ पे वेर ही आएगा। ओके, देयर वेर, क्योंकि मोर देन वन है, शेल्स बहुत सारे हैं, सो ये रॉन्ग है, वॉज की जगह यहाँ पर वेर आएगा। यस,
there were. Okay. Now E. Were there dolphins in the sea? देखो तो सी में डॉल्फिन्स थी ऐसा पूछा है. डॉल्फिन सी यहाँ पे एस है, दैट इज मोर देन वन नेमिंग वर्ड्स के लिए वेर यूज होता है, राइट. सो वेर देयर डॉल्फिन्स इन द सी? नो. सो यहाँ पे आएगा नो. देयर वेर नॉट, क्योंकि आंसर में नो है इसीलिए देयर वेर और वेर के साथ हमें क्या लिखना है? नोट. ओके. देयर वेर नोट. देन लास्ट वन. वॉज नेहा इन द सी? व्हाट डू यू थिंक? यस, नेहा सी में थी. वॉज नेहा इन द सी मतलब क्या नेहा सी में थी? यस, शी वॉज. और क्योंकि यस के साथ है तो हमें यहाँ पर नो नहीं लिखना है, राइट. यस. नाउ वी विल सी एक्सरसाइज नंबर 2. ओके. नाउ एक्सरसाइज 2. लुक at the pictures about creatures. Creatures मतलब कि animals, okay, which are not there any longer. मतलब कि हमें इन पिक्चर्स को देखना है जो कि एनिमल्स के बारे में है, क्रिएचर्स के बारे में है, जो अभी प्रेजेंट नहीं है, यानी कि आज के टाइम में वो लोग नहीं है, पहले थे. Complete the sentences with was not, were और were not. और हमें यहाँ पर जो sentences है उन्हें complete करना है with the help of was not, were और were not. Okay? Okay kids? मतलब कि ये देखो यहाँ पे पिक्चर्स में कौन से एनिमल्स दिए हैं, कौन से क्रिएचर्स दिए हैं? डायनासोर्स, राइट. ये डायनासोर्स है. सो क्या आज के टाइम में डायनासोर्स होते हैं? नो, नहीं है, राइट. वो पहले थे इसीलिए वॉज वेर. और नहीं थे, नहीं चीज नहीं था या नहीं थे के लिए वॉज नॉट, वेर नॉट. ओके किड्स. सो वॉज कब यूज करेंगे? जब था. वॉज नॉट मतलब नहीं था, वेर मतलब थे फॉर मोर देन वन, राइट, एंड वेर नॉट मतलब नहीं थे. ओके. यस. नाउ वी विल स्टार्ट विथ ए. सी ए. इट डैश ग्रे. लुक एट द पिक्चर. ग्रे, ये नो, ग्रे तो नहीं है. सो दैट मतलब कि हम जो लिखेंगे वो नॉट के साथ लिखेंगे. ओके. यस. नाउ सी इट है. इट. सो इट के साथ हमें क्या यूज करना है? वॉज या वेर में से? वॉज. यस. सो वॉज और बिकॉज नहीं है सो नॉट. सो इट वॉज नॉट ग्रे, राइट, क्योंकि ये ग्रीन है. ग्रे नहीं है सो इट वॉज नॉट ग्रे, राइट. नाउ बी. इट डैश स्मॉल. स्मॉल है? नो, नहीं है. सो नॉट वाला आएगा इन दोनों में से, राइट. या वॉज नॉट आएगा या तो वेर नॉट आएगा. बिकॉज यहाँ पर क्या है? इट. सो इट के साथ हम क्या यूज करेंगे? वॉज. यस. सो इट वॉज नॉट स्मॉल. इट वॉज नॉट स्मॉल मतलब वो स्मॉल नहीं था. इट डैश बिग. बिग तो है ना, बड़ा सा, राइट. सो इट के साथ यहाँ पर वॉज. इट वॉज बिग मतलब कि वो बिग था, बड़ा था. ओके. नाउ बी. बी. अभी यहाँ पर ये देखो 2 है. सो दे, 2 है इसीलिए दे. और दे मैंने सिखाया है ना,
जब दूसरों के बारे में बात करते हैं हम, व्हेन वी टॉक समथिंग अबाउट अदर पीपल, इफ एंड वो अगर मोर देन वन हो, सो हम क्या यूज करेंगे, दे, मतलब ऐसे पीपल या ऐसे एनिमल्स के बारे में जिसमें हम भी नहीं होते। दे डैश स्मॉल, स्मॉल है, इससे तो स्मॉल ही है, यस है, सो नॉट वाला इसमें से नहीं आएगा, या तो वॉज आएगा या तो वेर आएगा, राइट। अब क्योंकि दे है मोर देन वन, सो क्या यूज करेंगे हम यहाँ पर, वेर। दे वेर स्मॉल, मतलब कि वो छोटे थे, दे वेर स्मॉल। नाउ ई, दे डैश ब्राउन, ब्राउन तो नहीं लग रहे, राइट, ये ब्राउन तो नहीं है, सो दे, फिर वेर नॉट, नहीं है, राइट, सो नॉट, दे वेर नॉट ब्राउन, ब्राउन तो वो नहीं है। दे डैश ऑरेंज, ऑरेंज, सो यस, हाँ ऑरेंज तो लग रहे हैं, सो दे वेर, क्योंकि वेर, दे के साथ हम क्या यूज करेंगे, वेर, सो यस, दे वेर ऑरेंज। ओके, समझ में आया किड्स, कि क्योंकि ये वन है, ईट है यहाँ पर, इसीलिए वॉज, और जो उसके बारे में नहीं है उसके लिए नॉट, और है तो वॉज, उसमें नॉट हम ऐड नहीं करेंगे। सिमिलरली फॉर दिस, दे है इसीलिए हमने यहाँ पर वेर यूज किया, ओके, और जो उनके बारे में नहीं था कि नहीं वो ऐसे नहीं है, सो देयरफॉर, और उन तभी वहां पर वेर के साथ हमने नॉट भी ऐड किया। ओके, नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो नाउ वी विल सी नेक्स्ट पेज, questions and answers with was and where। सो अभी हम देखेंगे कि was and where की हेल्प से हम क्वेश्चंस और उनके लिए आंसर्स जो है किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। सो सी, हियर सम एग्जाम्पल्स आर गिवन। सो where you at school, सो फर्स्टली इज वॉज एंड वेयर, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कहा कि हमें ये दिखाते हैं कि उस टाइम पे हम क्या कर रहे थे या फिर हम कैसे थे, राइट। सो सी, तो हमारा अगर क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग हमें अगर किसी से पूछना है तो कि किससे हम पूछ रहे हैं उस पर से हमें वॉज या तो वेयर यूज करना है। सी, यहाँ पे क्या दिया है, यू, तो यू के साथ हमें क्या यूज करना है, वेयर। सो सी, वी विल स्टार्ट अवर क्वेश्चन, यानी हम हमारा क्वेश्चन जो है वो वेयर से स्टार्ट करेंगे। वेयर यू एट स्कूल, मतलब क्या तुम स्कूल पे थे, ओके। अगर यस है, हाँ वो स्कूल पर ही था, तो कैसे होगा, यस आई वॉज। सी, यहाँ पे वॉज आएगा, ठीक है, वेयर नहीं आएगा, भले ही क्वेश्चन में वेयर दिया हो, बट हम आंसर दे रहे हैं और आई के साथ हमें क्या यूज करना है, वॉज, ओके। सो यस आई वॉज। अगर नो है तो यहाँ पे नो, आई वॉज नॉट। अगर आपका आंसर नो है तो वॉज को किसके साथ लिखना है, नॉट के साथ, ओके। नाउ नेक्स्ट, वॉज शी एट होम, मतलब क्या वो घर पर थी, ओके। सो यहाँ पे क्या है, शी, तो यहाँ पे इसीलिए क्वेश्चन जो है वो वॉज से स्टार्ट हुआ। वॉज शी एट होम, यस शी वॉज, ठीक है। अभी यहाँ पर ही इसीलिए दिया है क्योंकि अगर शी की जगह अगर ही से पूछा होता, ठीक है, तो फिर ही आता। सो यहाँ पे शी में, शी से क्वेश्चन है, सो यस शी वॉज। एंड नो, शी वॉज नॉट,
नो शी वॉज नॉट. ठीक है. नाउ सी, अभी कहाँ थे, मतलब वेयर को हम कब यूज करते हैं, किसी प्लेस को इंडिकेट करने के लिए, है ना. मतलब कहाँ, वेयर मतलब क्या होता है, कहाँ. वेयर यू मतलब तुम कहाँ थे या आप कहाँ थे. सो अभी यू है इसीलिए यहाँ पर वेयर यूज हुआ है. सो आई वॉज एट माई आंट्स हाउस. सो ये इसका मतलब क्या होता है, मैं अपने आंट के घर पे था. सो आई है, आई से अपना आंसर स्टार्ट करेंगे, इसीलिए यहाँ पे वॉज. ठीक है, आई वॉज. फिर जहां पर थे, एट क्या दिखाता है, प्लेस दिखाता है. ठीक है, जब भी आप एट लिखते हो तो उसका मतलब होता है कि कोई प्लेस इंडिकेट कर रहे हो, किसी प्लेस के बारे में बोल रहे हो. सो आई वॉज एट माई aunt's house. Okay. Now we will see question number 3. Circle the correct word. Now see, here some questions are given और हमारे पास was and where ऐसे 2 options हैं. So हमें जो correct word है उस पर circle करना है. So A, was or were the books heavy? अभी वॉज या तो वेर में से जो करेक्ट है वो हमें सर्कल करना है. सो सी, यहाँ पे क्या दिया है, आपको क्या देखना है, जो भी नेमिंग वर्ड है, नेमिंग वर्ड या तो प्रोनाउन जैसे कि आई, ही, शी, इट, देन यू, वी, दे, ऐसे प्रोनाउंस देखने हैं. उसके ऊपर से हमें वॉज या वेर चूज करना है. सो यहाँ पे क्या दिया है, बुक्स. सी यानी मोर देन वन नाउन. तो जब भी मोर देन वन नेमिंग वर्ड हो तभी हम यूज करते हैं वेर, है ना. यस. सो हियर वेर इज करेक्ट, तो उसमें हम सर्कल करेंगे. सो वेर द बुक्स हैवी मतलब कि क्या बुक्स हैवी थी, इन दैट वे. नाउ वेर वॉज और वेर द बुक्स, यानी कि बुक्स वेर कब, वेर मतलब कि कहाँ. ठीक है, ये WHERE वेर है, सो दैट इज कहाँ. सो बुक्स कहाँ थी, हमें ये क्वेश्चन है. तो वॉज या वेर, अगेन वेर. यस, बिकॉज यहाँ पे बुक्स यानी मोर देन वन नाउन, राइट. नाउ सी, वॉज और वेर एशली एट द स्कूल कॉन्सर्ट. कॉन्सर्ट मतलब कि फंक्शन. ठीक है, मतलब जिसमें सिंगिंग की फंक्शन होता है, दैट इज कॉन्सर्ट. हियर एशली, एशली क्या है, नेम ऑफ ए पर्सन. ठीक है, एक पर्सन का नेम है एशली, यानी गर्ल का नेम है. तो जब भी कोई भी नेम ऑफ अ पर्सन हो तो क्या आता है, वॉज. यस. सो यहाँ पे वॉज आएगा. वॉज एशली एट द स्कूल कॉन्सर्ट. ओके. नाउ वेर वॉज और वेर योर डैड्स कार कीज. डैड्स कार मतलब, डैड्स कार कीज का मतलब होगा गाड़ी की चाबी. ठीक है, कार कीज मतलब गाड़ी की चाबी और डैड्स मतलब डैड की. सो वेर मतलब कहाँ. सो डैड की कार कीज कहाँ पर थी, ऐसे हमसे क्वेश्चन है. सो वॉज और वेर में से हमें क्या चूज करना है. सी, यहाँ पे क्या दिया है, योर. तो जब भी योर है यहाँ पर तो हम क्या चूज करेंगे, वेर. यस. सो वेर आएगा. ओके. नाउ वॉज और वेर देर ए डॉल्फिन इन द सी. सी, यहाँ पे क्या दिया है, डॉल्फिन. ठीक है, सिर्फ वन डॉल्फिन दी है, वन होता है तो वॉज. यस, सो वॉज इज करेक्ट. सो वॉज देयर ए डॉल्फिन इन द सी मतलब क्या, सी में डॉल्फिन थी. ओके. यस. नाउ वी विल सी नेक्स्ट
पार्ट, ओके, जो कि है रिमेम्बर एंड देन योर टुडेज होमवर्क। सी अभी ये रिमेम्बर में क्या है, जैसे कि मैंने आपको अभी नोटबुक में लिखवाया वही टेबल है कि अगर प्रोनाउंस है सच एज आई, ही, शी, इट, ठीक है, फिर नेम ऑफ पर्सन है जैसे कि सैम, स्यू, रोहन, और कोई भी वन नेमिंग वर्ड है यानी कि टीचर, माय फ्रेंड, तो नाउ के लिए, नाउ मतलब कि उसे प्रेजेंट भी बोलते हैं किड्स, यानी कि आज के बारे में, अभी, अभी के लिए क्या उसे कहते हैं नाउन, और दूसरा उसका नेम होता है प्रेजेंट, ओके। तो उनके लिए हम एम और इज यूज करेंगे। एम सिर्फ आई के लिए, ठीक है, आई के लिए सिर्फ एम, बाकी की सारी जो नेमिंग वर्ड्स या प्रोनाउंस है उनके लिए इज। अगर वो पास्ट टेंस में है तो फिर वॉज, पास्ट में है, ठीक है, आज नहीं, बहुत पहले की या कल के बारे में बात कर रहे हो तो वॉज आएगा, ठीक है। देन विथ प्रोनाउंस सच एज यू, वी, दे, ठीक है, फिर नेम ऑफ पर्सन यानी सिर्फ वन नहीं, मोर देन वन, जैसे कि सैम एंड स्यू, रोहन एंड नेहा यानी कि एक से ज्यादा, अवर टीचर्स, माई फ्रेंड्स यानी मोर देन वन नेमिंग वर्ड्स, तो उनके लिए हम यूज करेंगे आर, यानी कि प्रेजेंट के लिए, नाउन के लिए, अभी के लिए आर, और अगर पास्ट की बात कर रहे हो तो वेर, ओके। तो ये जो है वो ऑलरेडी आपने अपनी नोटबुक में लिखा हुआ है। एंड योर टुडेज होमवर्क इज दिस क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका आज का होमवर्क है। इसमें क्या करना है, सी राइट वॉज और वेर, यानी आपको ये ब्लैंक्स जो है उन्हें वॉज या तो वेर से फिल करना है। कैसे करोगे, तो सी माई ग्रैंड मदर डैश अ डॉक्टर, ओके। सो सी यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, ठीक है, क्वेश्चन नहीं है ये, फुल स्टॉप ही होगा। तो क्या है ये, माई ग्रैंड मदर वन पर्सन ही है सिर्फ, सो यहाँ पे क्या वॉज और वेर में से क्या आएगा, वॉज, ठीक है। सो माई ग्रैंड मदर वॉज ए डॉक्टर, मतलब मेरी ग्रैंड मदर डॉक्टर थी, ओके। सो इन दिस वे आपको जो सारी ब्लैंक है, 4 ब्लैंक्स है, आपको फिल करनी है, ओके किड्स। So this is all about today's classwork and I have already explained you today's homework. Okay, so bye bye kids.